तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रेम पाठशाला में। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चैप्टर है आपका बी ब्लॉक। ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है मैंने फिटजी के ऑल इंडिया टेस्ट ATS से उठाया है। वहाँ के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मैं ढूंढ के कराता रहता हूँ। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरे फ़ोन में मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर भी इसके सही हो सकते हैं। तो हम पहला ऑप्शन रीड करते हैं। आपका ए ऑप्शन क्या है कि बोरिक एसिड इज अ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोरिक एसिड क्या होता है। तो जो आपका बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका होता है H3BO3। जो आपका बोरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है H3BO3। बोरिक एसिड बनता कैसे है? बोरिक एसिड आपका बनता है बोरेक्स से। किसका बनता है? बोरेक्स के। और बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखिए 247.10 247.247, मतलब Na2B4O7 Na2B4O7.10H2। ठीक है, इससे आपका फॉर्मूला याद रखिए। तो क्या होता है कि जब भी हम बोरेक्स को पहले हम हीट करते हैं तो बोरेक्स के हीट करने से क्या होता है, जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये रिमूव हो जाता है। तो क्या बनता है हमारा Na2B4O7। अब अगर हम इसका फर्दर क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, ये सेम चीज नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, अब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो उसके हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, आपका बनता है H3BO3 प्लस NaOH। और चूंकि इसमें NaOH प्रेजेंट है तो बोरेक्स को हीट करने के बाद हाइड्रोलिसिस करने से आपका जो होता है एल्कालाइन सॉल्यूशन मिलता है। कैसा सॉल्यूशन मिलता है? एल्कालाइन। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, और हम इसकी फर्दर हीटिंग कर दें, इसके फर्दर हीटिंग से क्या होता है, आपका B2O3 का अनहाइड्राइड मिलता है। क्या मिलता है? B2O3 का अनहाइड्राइड मिलता है अलॉन्ग विद NaBO2, अलॉन्ग विद NaBO2। ठीक है, तो यह पता चला है कि बोरिक एसिड क्या होता है। और बोरिक एसिड पता करने के बाद वो हमसे एक और सी चीज बोली कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा फोन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फोन। फोन क्या होता है आपका? FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यही तीन लोग सिर्फ आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का भी होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं कि नहीं? जी साहब बिल्कुल। आपका बोरिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है? आपकी एनसीईआरटी की ही लिखी हुई लाइन है, अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। और ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2D स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है हम देखते हैं अभी। तो ये क्या होता है आपका, इधर BOOHHB। ठीक, और इसी तरीके से मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं अगर मैं, तो अब इधर B के साथ इधर आपका एक O आ जाएगा, इधर इसके साथ इधर एक H आ जाएगा, इधर O, इधर H, इधर O, इधर B। सिमिलरली इस B के रिस्पेक्ट में नहीं OOHH। अच्छा, बीच में यहाँ पे HHOO, और फिर इस B के रिस्पेक्ट में ये दो OHHOOB। देख पा रहे हैं कि आपकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर रिंग बन रही है आपकी। और पहले ये क्या होता है कि ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये और फिर H ऐसे, और फिर आपका इस B से OH, इधर ये, और फिर ये ऐसे 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 ऐसे, आपका कंप्लीट हो गया। देखिए आपका बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ऐसे होता है। तो क्या होता है? BOH BOH BOH। तो हर B के साथ ये बॉन्डेड है, एक OH और एक आपका
ये OH, ठीक है। उसके बाद इस B से भी OH OH OH। उसके बाद जो ये डॉटेड लाइन है ये आपके क्या है, H बॉन्डिंग। और बेटा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका है 2D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है आपका, 2D स्ट्रक्चर। तो क्या इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 8 मेंबर। अब वो आपसे पूछेगा कि इन बोरिक एसिड वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हाउ मेनी मेंबर रिंग फॉर्म। तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग बन रही है। इज इट 2D और 3D स्ट्रक्चर, इट इज 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेन स्ट्रक्चर। तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 8 मेंबर की रिंग बन रही है, 2D स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। बोरिक एसिड कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। आपका अब बी ऑप्शन क्या है, आपका बी ऑप्शन है बोरिक एसिड कंबाइंड विद CuO टू गिव मेटाबोरेट इन बोरेक्स बीट टेस्ट। देखो बोरेक्स बीट टेस्ट अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको मैं आगे के फर्दर लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। तो अभी हम बोरेक्स बीट टेस्ट में जाते हैं, वरना अननेसेसरी वीडियो काफी लेंथी खिंच जाएगी, तो हम बस इसका आइडिया ले लेते हैं। बिल्कुल सही कि आपका जो बोरिक एसिड होता है H3BO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CuO, बोला है ना उसने CuO, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ CuO आपका बिल्कुल ये बोरेक्स बीट टेस्ट देता है। कैसे देता है कि when your CuO is combined with B2O3 your boric anhydride, it will give CuBO2 whole twice, it is +2, ठीक है। और ये आपका बेटा ये आपका ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो आपका जो बोरिक एसिड है वो बोरेक्स बीट टेस्ट देता है। कैसे देगा, आपका H3BO3 प्लस CuO। तो जैसे हम कराएंगे तो फर्दर पहले इसकी हीटिंग होगी। H3BO3 की हीटिंग से क्या निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से क्या होगा, यहाँ पे H3BO3, यहाँ पे B भी है, तो B और O2 निकल गया, O निकल गया, तो क्या बचा O2। फर्दर हीटिंग से क्या होगा, आपका फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो कैसे होगा, HbO2 HbO2, तो क्या होगा H कैंसल, 2 B बचे, तो B2 और 4 में से चला गया O3, B2O3 आ गया। अब आपका ये क्या होगा, B2O3 इससे रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CuBO2। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं कॉपर मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं हम, कॉपर मेटाबोरेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो बिल्कुल सही बात है आपका इस तरीके से जो बी ऑप्शन है वो भी सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन। आपका सी ऑप्शन क्या है, आपका जो सी ऑप्शन है वो है Al2O3 इज मोर एसिडिक देन B2O3। आपको पता होना चाहिए कि Al2O3 कभी भी एसिडिक नहीं होता। एसिडिक क्यों नहीं होता, एसिडिक होता है क्योंकि इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका बेटा एसिड भी है और ये आपका बेस भी है, ठीक है। तो अगर ये एसिड और बेस दोनों है तो इस हिसाब से हम इसको एसिडिक नहीं बोलेंगे क्यों। और इससे हमें क्या दिख रहा है कि हमें जो डी ऑप्शन है वो हमें मोर एप्रोप्रिएट दिख रहा है कि उसने बोला है कि Al2O3 इज एम्फोटेरिक एंड B2O3 इज एसिडिक। तो बिल्कुल सही बात है आपका कि आपका Al2O3 एम्फोटेरिक होता है और जो B2O3 होता है अनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, इट इज एसिडिक इन नेचर। सर कैसे एसिडिक इन नेचर है, एसिड तो आपका H3BO3 होता है। ये कैसे एसिड है कि भाई जब भी आप इसका यूज करोगे तो सॉल्यूशन में यूज करोगे और जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन में यूज करोगे तो आप इसको एक्वस दोगे तो आप उसको H2O दोगे और जैसे H2O से कंबाइन होगा ये आपका H3BO3 बना लेगा। इट इम्प्लाइज है कि योर B2O3 इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। इससे भी पता चल रहा है कि आपका जो B2O3 होता है ये बोरिक एसिड का अनहाइड्राइड होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एसिडिक इन नेचर है। इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, A B D। आपके बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है। स्ट्रक्चर बना के दिखाया मैंने आपको, 8 मेंबर्स रिंग बनती है, ध्यान रखना है। और 2D स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान रखना है।
बोरिक एसिड कंबाइन में CO2 मेटाबोरेट बोरस बीटा, बिल्कुल आपका क्या होता है कि बोरस बीटा अपने आप में एक अच्छा सा कंसेप्ट है, इसको मैं पढ़ाऊंगा तो आप जाके समझ लीजिए कि बिल्कुल बोरिक एसिड आपका जब भी इससे कंबाइंड होता है कॉपर ऑक्साइड से तो ये आपका बोरेक्स बीटा टेस्ट देता है, जिसमें कि कॉपर मेटाबोरेट बनता है CuBO2 होल ट्वाइस, जो कि आपका ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि Al2O3 आपका एम्फोटेरिक होता है, ना कि सिर्फ एसिडिक होता है। और इसी के रिस्पेक्ट में हमें चौथा ऑप्शन ज़्यादा एप्रोप्रिएट दिख रहा है कि Al2O3 इज एम्फोटेरिक देन B2O3। ठीक है, और मतलब कि Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर वाइल B2O3 इज एसिडिक इन नेचर। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका बिल्कुल समाधान करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।